जीत गई है इंडिया और इसकी खुशी में ये देखिए मैं आसमान दिखाता हूँ शालीमार गार्डन का और कि हर जगह पड़ाम बड़ूम की आवाज़ें आ रही हैं। ये हमारे घर के सामने पेड़ है इसलिए बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। बिल्कुल देखिए ये शॉट्स आ रहे हैं ये पेड़ों के बीच से। ये देखिए इधर देखिए रौनक, हर जगह रौनक ही रौनक। इंडिया जीतने की रौनक। बिल्कुल जीतू आया है इंडिया जीतने की खुशी में केक लेके और सारे बच्चे काटे। अरे भाई साहब दिवाली मना दी, बिल्कुल दिवाली मना दी। अरे भाई साहब मतलब ये तो लोगों का क्रेज है एकदम। होली में दिवाली मना दी सच में। INDIA ये जादू है जो हर उम्र के बच्चों में ना जान ला देता है। हर सही उम्र के इंसान एकदम में। बढ़िया। देखिए जरा खूब सुंदर आतिशबाजी। अब चलते हैं घर के अंदर केक काट लेते हैं, है ना? चलिए जल्दी आपको दिखाते हैं आइए हमारे रिपोर्टर और हमारे बाबू पढ़ाई आ रहे हैं। हम बस घर से बाहर और ये देखिए शुभी ने जो हमारे घर की हालत कर रखी होती है, रौनक बढ़ा देती है भाई हमारी शुभी ऐसे ही। अब ये मुड्डा जो है ना इसको उल्टा करके इसमें खिलौने डाल के निकालती है, पलटती है और यहाँ पे काटते हैं सभी केक, है ना? आ जाओ सभी बच्चे आ जाओ। पता ही था जीतने वाली तो अपनी पहली वाली। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। डांस कर लो। हाँ जीत गई इंडिया, डांस करो। इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। ये हैप्पी हैप्पी कर दो, ये देखो हैप्पी हैप्पी में बच्चा। ताली में आवाज दे, जोर से हैप्पी हैप्पी आवाज दे उसकी ताली में। हैप्पी हैप्पी। चलो कार्तिक खोलो। हमें हमें पहले पता था इंडिया जीत जाएगी। केशु आ जाओ बेटा। जीतू भैया पहले केक ले आए थे। बिल्कुल सही बात। लिखवाई हो तेरी नहीं कोई नहीं, एनिवर्सरी का तो नहीं काटना है, अब बच्चे लोग काट लेंगे। 17 लिखवा के लाए हैं। उस पे टैग लगा दो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। केक बहुत सुंदर है, एनिवर्सरी के लिए लाया था बट हमें नहीं काटना है तो ठीक है कोई बात नहीं। और खाना भी नहीं है मुझे तो, मैं तो नहीं खाऊंगा। ये शुभी ये आ जाओ। शुभी काटेगी केक। शुभी और कार्तिक करते हैं, बैठ जाओ। क्यों केशव से क्या दुश्मनी है? केशु आओ बेटा। आ जाओ, बोलो आप भी। केशु कार्तिक बैठ जाओ। हाँ बैठ जाना फटाफट। आ जाओ लल्ला। आओ वो लाओ, दूसरा वाला भी लाओ। हाँ पहले से ही खड़ी केक कटिंग करेगी मेरा बच्चा, मेरी छुगिया। बैठ जाओ। आ जाओ केशु, आ जाओ शुभी के पास। ये इंडिया इंडिया, हाँ इंडिया, बहुत बढ़िया। हाँ, काट लो काट लो काट लो। इसने ये क्या मुंह में डाल लिया? हाँ तो वो तो खाएगी ना। लो ले जाओ। चलो ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। पिक्चर हो रहा है मेरा बच्चा। नहीं 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 रोते नहीं रोते नहीं रोते। अभी दे दो, सबको दे दो। सारे बच्चों को दे दो। उधर इंडिया जीत गई। ये हमारी पीहू के लिए जो नहीं आई है। ठीक है, आना चाहिए ना, वो आती नहीं है, बहुत कम बोलती है। इंडिया तो जीत गई और उसके बाद यहाँ पे दाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मुझे लगता है गैस खुली है क्या। ये दाल ली है हमने, आज बना रहे हैं माँ की दाल यानी उड़द की दाल। साबुत उड़द मैंने मंगाई है और ये साबुत उड़द इस कटोरी का हमें मिला के लगता है कि 500 ग्राम होती है, तो हमें करीब 450 ग्राम के आसपास बनानी है टोटल। तो यहाँ पे हमने ये टोटल 400 ग्राम यानी थोड़ा सा राजमा भी लिया है हमने इसमें, और ये मिला के ये पूरा 400 ग्राम दाल हो जाएगी। उसके हिसाब से मैं अगर आपको सही कॉम्बिनेशन बताऊँ ना तो 400 ग्राम अगर आप दाल लेते हैं ना तो 800 ग्राम टमाटर लेना चाहिए और 400 ग्राम ही मक्खन लेना चाहिए। लेकिन इतना मक्खन तो हजम होगा नहीं, तो मैंने फिर भी ना ये करीब 200 ग्राम के आसपास मक्खन लिया है, शायद इससे ज़्यादा ही होगा। और ये तड़का लगाने के लिए, क्योंकि एकादशी और वैसे भी ये वाली दाल जो होती है ये बिना लहसुन के भी बहुत ही टेस्टी बनती है, बिना प्याज के भी बहुत टेस्टी बनती है। बस इसमें आप मक्खन भर भर के डालें तब। और इंग्रेडिएंट इसका बिल्कुल सिंपल होता है कि आप धीमे धीमे आंच पे इसको उबाल के और तब इसकी सीटी लगाएं, और धीरे 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 जब ये उबलती है और कड़ती है तब ये दाल अच्छी लगती है। अदरवाइज आप अगर सीधे सीधे सीटी लगा देंगे, उसमें कोई माल मटेरियल नहीं डालेंगे तो दाल बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी।
तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दाल हो गई। इसके अलावा मैंने ये अदरक का करीब 2 इंच का टुकड़ा काट के ले लिया है, 200 ग्राम ये मक्खन ले लिया है, 800 ग्राम के आसपास यहाँ पे टमाटर लिया, 1 आध टमाटर और डालूंगा। मिर्च इन्होंने 4-5 ही डाली है, लेकिन मैं 2-3 मिर्च और डालूंगा। ये ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है। कलर के लिए यहाँ पे देगी मिर्च 2-3 चम्मच या श्रद्धा अनुसार आप डाल सकते हो। और इस दाल को प्रिपेयर करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना होता है, इस दाल को मैंने पहले भी बता रखा है, इसमें मैंने पानी लिया हुआ है और आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि आप देखना कि ये दाल में कितना ही ज़्यादा कलर होता है। मतलब कलर तो नहीं होता, लेकिन जो इसके छिलके का कलर होता है ना वो इतना ज़्यादा उतरेगा, है ना, कि ये पूरा पानी काला हो जाएगा। आप देखिए, लाइव दिखा रहा हूँ आपको, लाइट जला के दिखा दो सभी को। तो ये दाल काली इसीलिए बनती है क्योंकि इसका जो छिलका होता है बहुत ही ज़्यादा काला होता है। और मैं इसको कम से कम इस तरीके से रगड़ रगड़ के, जब तक कि आपके हाथ ना दुख जाए ना, तब तक आपको ये दाल धोते रहना है। और इतना ज़्यादा काला हो जाएगा कि पूरा ऐसा लगेगा जैसे कि आप देखो आपके सामने ही है, और कहीं कुछ कट नहीं किया है, कुछ डाला नहीं है इसमें, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी काली दाल होती है। इसीलिए इसका कलर बेकार हो जाता है दाल का। और सबसे जो एक टिप दे रहा हूँ ना वो यही है कि भाई ये दाल इतनी बार आप रगड़ रगड़ के धो कि एकदम दाल मस्त धोया है ना, तो ये पानी इतना ज़्यादा काला हो गया कि दाल आपको नज़र नहीं आएगी नीचे। आप देखो, तो ये पहली बार का ही है। अब मैं इसी तरीके से 3-4 बार ना रगड़ रगड़ के धो दूंगा। दाल मैंने डाल दिया है कुकर में, ज़रा दिखा दीजिए। दाल और राजमा को धो के 4-5 पानी से मैंने अच्छे से ले लिया है। इसके बाद इसमें कोई कचरा नहीं है और ये दाल बहुत अच्छी बनने वाली है। अब कैसे बनने वाली है, ये वाले टमाटर सारे के सारे पीस लिए हमने और दाल और टमाटर डाल दिया हमने। इस टमाटर का जो ये भाग है मैं भी पानी में मिला के पानी डाल दूँगा। और ये सारा का सारा मक्खन जो मैंने ये रखा है आपके सामने, ये सारा मैं डाल देता हूँ। बाद में ये कटोरी जो है ये फेंकेंगे नहीं भाई, इसी में दाल डाल देंगे ताकि ये जो मक्खन लग गया है ना इसमें वो टेस्ट आ जाएगा उसका। ठीक है, इसके अलावा हम डालेंगे 2 चम्मच भर के देगी मिर्च। देगी मिर्च ज़रूरी होता है क्योंकि दाल से कलर दाल का आ जाता है इससे, और बहुत ही टेस्टी सा एक टेक्सचर आ जाता है। देगी मिर्च किसी भी चीज़ में आप डालते हैं तो लगता ही है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छी चीज़ बनी है, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो। तो पानी डाल देते हैं अपने हिसाब से। दाल जो है ना वो ये वाली दाल 4 गुना पानी लेती है कम से कम, तो आप उसके हिसाब से डाल लें। आपको जितनी गाढ़ी रखनी है दाल, ये दाल हम कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी खाते हैं तो इसलिए हम पानी भी ज़्यादा रखते हैं। थोड़ा ही गर्म हो जाए, मैं इस चम्मच को धो दूँ इसमें क्योंकि मक्खन काफ़ी सारा लगा हुआ है। उसके बाद हम सिर्फ इसमें सीटी लगा देंगे इसमें, और कुछ भी नहीं डालेंगे। नमक तो डालेंगे भाई लोगों नमक डालेंगे भाई, ठीक है। और यहाँ देखिए शैतान लड़की आज चोरी इसकी मम्मी, शुभी की मम्मा देखो शुभी क्या कर रही है। जल्दी आओ शुभी की मम्मा, देखो भागो, आ रही है मम्मी, भागो जल्दी। मुंह भर रखा है लड़की ने, देखो 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 देखो, तुम्हें देख के, मम्मी को देख के और ताली बजा रही है। अब भागेगी, भागो, मम्मी ने देख लिया चोर। देखो 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 कहाँ भागेगी, देखो 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 देखो, पकड़ो लड़की को, देखो देखो चोरी करके सीधे वहाँ। हाय राम, जा रही है, देखो फिर जा रही है चोरी करने, पकड़ लिया। अब क्या होगा। हाँ, नमक डाल दे रहे हैं इसमें। मैं करीब 2 चम्मच भर भर के नमक डाल देता हूँ। कम बेसी होगा ना तो ज़्यादा देखा जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तब तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, कम में तो आप कम कर सकते हैं। और ये दाल आराम से आधा घंटा लेती है, 40 मिनट कम से कम आप इसको सीटी पे रहने दें। 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, आपकी श्रद्धा है। आप पहली सीटी लगा लें तेज आंच पे और बाकी सारी सीटियाँ धीरे धीरे आंच पे लगाइए और एकदम मस्त दाल बनने वाली है। 40 मिनट कम से कम इसको आंच पे रहने देना है। इंस्टेंट ऐसी बनेगी, एकदम खिल के आएगी। लोग बोलते हैं ना कि भाई उड़द आप लोग किस तरीके से बनाते हो कि एकदम वो पक जाती है, आपको देखना कि कैसे पक जाएगी, एकदम बहुत मस्त बनने वाली है। इस पर तड़का लगा देंगे 2 मिनट। दाल एकदम रेडी हो गई है, लगा के इसमें हमने थोड़ी सी दही डाल दी है इसमें, और उसके बाद जो है इसका देखिए टेक्सचर कैसा है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, और खुशबू तो एकदम मस्त आ रही है। कैसी आ रही है खुशबू? बहुत अच्छी पूरे घर मन करेगा कि दाल जो है वो भीगी भी नहीं है, फुलाई भी नहीं है। ठीक है, अब वैसे तो हम इसमें कुछ भी नहीं करते कई बार, लेकिन ना बिना तड़के की चीज़ सही नहीं होती, तो भाई डाल दो इसमें आप श्रद्धा अनुसार देसी घी। ठीक है, मक्खन तो इसमें भर भर के डाला ही है, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो बहुत ज़्यादा घी नहीं डालता, पता चले सुबह जो है ना इन लोगों का टाइम बर्बाद हो जाए।
एग्जाम भी है। हाँ, तो घी को मैं तड़कने दे रहा हूँ और उसके बाद देखिए घी में धुआं उठने लगा, हालांकि घी पूरा पिघला भी नहीं है और धुआं उठ रहा है इसमें से। तब तक मैंने यहाँ पे रोटियां मैंने यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म। जीरा डाल और दिया। पापा का तड़का दिखाओ आप। ठीक है, थोड़ा सा दूर रहो लल्ला। एकदम हो गया मस्त। गैस को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, अरे बंद हो जा भाई, हो गया। ठीक है, अब जीरा इसमें सुनहरा हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। कुकर का ढक्कन इसमें डाला हमने खूब सारा हींग और उसके बाद भाई वो थोड़ा गिर गया क्योंकि मैं डर गया। एकदम मस्त मैंने तड़का इसमें मार दिया। अब ये जो तड़के के बाद इतनी अच्छी इसमें खुशबू आती है तो वो मस्त मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं दोबारा एक व्लॉग शुरू कर दूंगा पापा को दिखाते हुए कि कैसी रेसिपी लगी है ना। इस व्लॉग को यहीं तक भर भर के प्यार दीजिए। इंडिया जीत गई है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।